जब हम धार्मिक स्थलों के सशक्तिकरण के बारे में बात करते हैं या उन्हें पावर देने के बारे में बात करते हैं, तो हमारे लिए ध्यान देने वाली बात होती है कि धार्मिक स्थलों पर, खासतौर पर मंदिरों में जाति के आधार पर कुछ असमानताएं होती हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? समाज जब कमजोर होता है तो विभाजन समानांतर न रहते वर्टिकल हो जाता है, लंबवत हो जाता है। दूसरा, विभाजन को महत्व ज्यादा दिया जाने लगता है, कर्म को महत्व कम दिया जाता है। जब असुरक्षा रोजी रोटी पे पड़ने लगे और समृद्ध या सामर्थ्य रह नहीं गई, तो ऐसे विभाजन देखे जाते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में देखो। आज अगर तुम पश्चिम की ओर देखोगे तो वहां 4 वर्ग दिखाई देंगे। एक वो जो योजनाएं बनाता है, रिसर्च करता है, अनुसंधान करता है। दूसरा वो जो राजनीति में है, पुलिस मिलिट्री में है। तीसरा वो जो व्यापार करता है, स्टॉक एक्सचेंज में खेल खेलता है। चौथा वो जो सेवा में है, किसी भी तरह की सर्विस करता है। तो दुनिया में अगर ये नजर डालोगे तो सब जगह चारों तबके नजर आएंगे। तो ये हमारी वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था से सूचित करते हैं। जो प्लानिंग, रिसर्च, डेवलपमेंट में लगा हुआ वो ब्राह्मण कहलाए, जो राजनीति में है, मिलिट्री पुलिस में है, वो क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करता है। जो व्यापार कर रहा है वो वैश्य वर्ग बनिया कहलाए, और जो सेवा में है वो शूद्र कहलाए। कहने के नाम अलग है लेकिन प्रकार तो वैसे ही है। तो आज अगर अमेरिका उन्नत है तो तुम देखोगे कि एक कड़ी से दूसरी कड़ी में परिवर्तन आसान है। लेकिन तब भी अमेरिका में देखोगे तो राजनीति में तथाकथित गोरों का वर्चस्व बना हुआ है, तो गिरावट आएगी। कोई काला आता तो विरोध ज्यादा होता है, फिर वो चाहे ओबामा ही क्यों ना हो। व्यापार में बने हुए हैं और व्यापार सबके लिए खुला हुआ भी है। कमोबेश दूसरे देशों में भी ऐसा ही है। क्षत्रिय धर्म में राजनीति भी जो पश्चिम में खुली हुई नहीं है, पूरब में खुली हुई। शूद्रों का या सेवा जो करते हैं वहां पे एक सेवा से दूसरे सेवा, और वो अगर परिवर्तित करते हैं तो कहां करें। ये एक चीज सोचनी। जहां देश स्वतंत्र होते हैं, सामर्थ्यवान होते हैं, वहां परिवर्तन समानांतर आसान होता है। तो अगर आप ऐसी परिकल्पना करें कि आज कोई देश गुलाम होता है तो वहां क्या होगा, तो सबसे पहले आप जो देश गुलाम होगा उसकी सेना हारेगी। सेना के बाकी लोग या तो बंदी होंगे या मार दिए जाएंगे। जो पुलिस होगी या तो वो आधिपत्य स्वीकार कर ले और जो नया मालिक है उसके गुणगान करने लगे, उसकी बात मानने लगे, या छोड़ के चला जाए या मार दिया जाए। ब्राह्मण वर्ग या तो नए शासक के गुणगान गाने लगे, भांडगिरी करने लगे, या एग्जीक्यूट हो या भाग जाए। व्यापारी वर्ग कर के रूप में नए शासन को पैसा देने लगे और व्यापार करने लगे, और जो नए शासक के व्यापारी हैं उनके अंडर में काम करें, जनता से लूटे और पैसा दे, और सेवा की तो जरूरत होती है।
तो सेवा सस्ते में मिलती रहे, इसलिए स्थानीय मजदूर, स्थानीय सेवादार और अपने यहाँ के लोगों को मुख्य भूमिका है, चाहे वो वित्त विभाग में हो, क्रय विक्रय में हो या सामान्य प्रबंधन में हो, मुख्य भूमिकाएं अपने लोगों को और छोटी छोटी भूमिकाएं स्थानीय लोगों को। तो कालांतर में जब एक प्रकारांतर आता है 50-60 साल का, तो तुम देखोगे कि जो छोटे लोग हैं सेवा में या सेवा के कारण छोटे लोग हैं, उनका सबसे ज्यादा शोषण लगातार। उनके पुराने वर्ग तो एग्जीक्यूट हो चुके, बनिया अपने ही लोगों को लूटने लगा, जिससे उम्मीद की जाती थी कि एक व्यापार करे और एक स्वस्थ मुनाफा ले और सबको चीजें मुहैया कराए, भंडारण करे, 5-7-10% के लोगों को दे। वो अपने ही लोगों को लूटने लगा और बाहर के लोगों से लूटने लगा। क्षत्रिय या तो गुलामी करके, जमींदारी करके अपने ही लोगों का शोषण करें, ये एग्जीक्यूट होके भगवान को प्यारे बने। ब्राह्मण वर्ग या तो भांडगिरी करे, भीख मांगे, ये खत्म हो जाए। लेकिन जो सेवा में होते हैं, क्योंकि सेवा जरूरी होती है नए शासक को, उनका दोहन लगातार। तो नए भांड जो होते हैं ब्राह्मण, वो अपनी सुप्रीमसी दिखाएंगे, उनसे दूरी बनाएंगे, और ऐसा होता है कि फिर मंदिरों में आना जाना, इसमें दूर रखना, चमारों की बस्ती अलग, भंगियों की अलग, नाम लेना थोड़ा दिक्कत, चर्मकारों की बस्ती अलग, और जो स्वीपर है उनकी बस्ती अलग, ऐसा धीरे धीरे होता है। तो अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता तो धीरे धीरे आती है। समाज बढ़ेगा और तकनीकी बढ़ रही है, तो रेल में आज कोई नहीं पूछता कि मेरे बगल में कौन बैठा है। कंप्यूटर आने के बाद ये कोई नहीं पूछता कि जन्म पत्री जो बना रहा है वो किस जाति का है। हाथ देखना कौन सी जाति का आदमी देख रहा है। तो तकनीकी विकास के कारण और स्वतंत्रता से आए सामर्थ्य के कारण धीरे धीरे ये चीजें नदारद होती हैं। कुछ अंतर्निहित आंदोलन होते हैं या उनके अलावा भी अस्पृश्यता धीरे धीरे गायब होती है और होगी जो बची हुई, और ये ट्रिकल डाउन होती है, ऊपर से नीचे होती है। कुछ नीचे से ऊपर प्रक्रियाएं भी चलेंगी। यहाँ पूजा और ध्यान की बात अलग है, वो आदमी घर पे भी कर सकता है, लेकिन सामाजिक भूख की बात हम कर रहे थे जब लंगर की बात कर रहे थे, तो ये तो समाज ठीक करने के लिए उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो उनको ही खाना नहीं खिलाएंगे तो अपने को कैसे सुदृढ़ रखेंगे। अगर एक गांव में 1000 लोग हैं और 250 एक विशेष जाति के हैं, अगर उनको नहीं खिलाएंगे तो गांव कैसे ठीक कहलाएगा। और उन्हीं के लिए तो वो व्यवस्था है। तो ये व्यवस्थाएं ये सोच के ही चलेगी कि सामूहिकता को लाना है, सामूहिक विकास से ही संभावनाएं सुख और समृद्धि की आएंगी। तो ये तो प्राथमिकी है या द्वितीय है, ये सोचना अलग है। लेकिन अगर आप देखो कि जितने भी धर्म आए नए पश्चिम से, उनमें बहुत ज्यादा जातिवादी नहीं, हालांकि विभाजन वहां भी है। जैसे मुसलमानों में कोई परिवर्तन हो जाए तो शिया सुन्नी या बाद में अपने आप वहां बंटवारा हो जाए, अलग है कोई व्यापारी। सिखों में भी ऐसा बंटवारा नहीं है ज्यादा, वहां भी लेकिन काम करते हैं और अस्पृश्यता नहीं है, गुरुद्वारे सब जाते। तो मंदिरों में भी कमोबेश धीरे धीरे आ ही जाएगी। इस पर ज्यादा चिंता करने की जरूरत है, शुरुआत करने की जरूरत है कि आप चीजों को लाएं। और जो पंडित हैं वो ब्राह्मण नहीं है, ये एक बात समझने की है। जो पूजा करा रहे हैं वो उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना एक स्वीपर सफाई करता है, पुलिस वाला अपनी चौकीदारी करता है, वो पूजा का एक काम कर रहे हैं। तो एक नौकरी है और उसी दृष्टि से उनको देखा जाना चाहिए। मंदिरों का, मस्जिदों का प्रबंधन उस अवस्था के लोग जो वानप्रस्थ में चले गए
वो चलाएं जो 50 वर्ष से ऊपर। मंदिरों मस्जिदों में वैसे लोग पूजा करने के लिए जाएं जो गृहस्थ आश्रम में, नहीं तो वहां भी रेप की घटनाएं या दूसरे गंदी तरीके से देखने की घटनाएं बढ़ी, जो कई बार नजर भी आती है, कई दूसरे धर्मों में भी नजर आती है। तो गृहस्थ आश्रम वाला वहां नौकरी की तरह कार्य करे, वानप्रस्थ आश्रम की तरह वहां प्रबंधन का काम करे, और संन्यास आश्रम में जो पहुंच गए हैं वो उस पर मेन या मुख्य भूमिका निभाए, तब प्रबंधन ठीक चलेगा। तो उसके प्रबंधन की भी धीरे धीरे विकास की जरूरत होगी, और जब पूरा समाज उसमें शामिल होगा तो जाहिर है बुजुर्ग लोग ही मुख्य भूमिका निर्वाह कर सकेंगे ऐसे धार्मिक कार्यों में, ऐसा माना जाता है और माना जाना चाहिए और किया भी जाना चाहिए। लंगर शुरू हो तो जो भी थोड़ा बहुत अनुभव है, जहां जहां चलते हैं, तो जो रिटायर्ड आदमी हैं सेवा से या जो बुजुर्ग हैं वही यह देख रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं। और जो लोग नीचे हैं वो कुछ पैसे खाने की, कुछ बेईमानी करने की कोशिश करते हैं, वो थोड़े बहुत समय तक चलता है, लेकिन लंबे समय पे जब चलता है तो अगर बहुत सारी भूमिकाएं हैं तो चीजें चलती रहती हैं, लेकिन भूमिकाएं कम हैं और चंदा कलेक्शन ज्यादा है तो करप्शन बढ़ेगा। तो जहां भी चंदा कलेक्शन ज्यादा है वहां भूमिका का बढ़ना ज्यादा जरूरी है। उसके लिए शासन को सहयोगात्मक रूप अपनाना चाहिए, प्रबंधन का या एडमिनिस्ट्रेशन का या कंट्रोल का। शुरुआती तौर पर सहयोग की जरूरत है, बर्तन खरीदने के लिए, कुछ अनाज रखने के लिए, भंडारण के लिए। उसमें पूरा का पूरा पैसा देने की भी जरूरत नहीं है, समाज अपना लगाए कुछ और सरकार अपना लगाए, और वो क्षेत्र के आधार पर नगर प्रबंधन तय कर ले तो ज्यादा अच्छा है। इतनी थोड़ी बहुत छूट होनी चाहिए, भरोसे की चीज होनी चाहिए। अंग्रेजी राज की तरह सारे लोग चोर हैं, इसलिए नियम कठोर बनाए जाएं, ईमानदार को पुरस्कार दिया जाए। प्राइमा फेसी है कि सारे भी ईमान हैं तो कोई बच के निकलेगा, लेकिन अगर कोई बचता है उसके बाद भी अपभ्रंश होता है तो उसको 26 जनवरी 15 अगस्त को इनाम दिया जाए। और नियम इतने कठोर बनाए जाएं कि बाद में अगर सतर्कता या पुलिस या न्यायालय को जांच करना चाहे तो उसमें 15-20 लोग फंसे जिसमें सब ईमानदार भी हों तो सब बच जाए। ऐसी व्यवस्था की जगह सबको ईमानदार समझना चाहिए और बेईमान को दंड देना चाहिए। ऐसी व्यवस्था की ओर भी हमको आगे बढ़ना होगा, तब जाके चीजें सुव्यवस्थित, सुगठित और सुशासन की तरफ समाज को ले जाएंगे।